हेलो एवरीवन, वी आर द क्लैट सारथी। आई होप आप लोग का क्लैट का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। बट अब ओनली 6 मंथ लेफ्ट, तो अब स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है लीगल रीजनिंग कैसे करें, लीगल रीजनिंग का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो इसी के ऊपर है, जो कि 6 मंथ स्ट्रेटजी फॉर लीगल रीजनिंग। हम 6 मंथ में लीगल रीजनिंग को कैसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट मंथ है उसमें बेसिक एंड फाउंडेशन को बिल्डअप करना है। फर्स्ट थिंग कि 2020 के बाद से क्लैट अपना पैटर्न को चेंज किया है, जो कि पैसेज बेस्ड बना दिया है। तो ये ज़रूरी है कि हमें पैसेज बेस्ड पे काम करना है। पहला चीज़ कि हमें सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग करना है कि किस तरीके से सिलेबस है, किस टाइप का सिलेबस। दूसरा चीज़ कि हमें अपने स्टडी मटेरियल्स लाइक रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे फोकस करना है, रीडिंग न्यूज़पेपर पे जाना है, एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, कोई लैंडमार्क जजमेंट आ रहा है उसको पढ़ना है। उसके बाद हमें अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ का कोई टॉपिक, उस पर हमें फोकस करना है, बेसिक टर्म। अब जब हमें यहाँ पे बेसिक एंड फाउंडेशन कंप्लीट हो गया तो हम सेकेंड मंथ पे आते हैं। सेकेंड मंथ में प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है कि आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको क्या करना है कि आपका जो बेसिक है ना, जो पैसेज बेस्ड है, उस पर आपको फोकस। दूसरी चीज़, आप जो पढ़े हैं टॉपिक वाइज आप पढ़े हुए हैं, उस पर आपको पैसेज के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा चीज़ कि आपको लीगल रीजनिंग का बेसिकली पैसेज पे बनाना है। ओके, एंड 3 to 4 पैसेज एटलीस्ट पर डे आपको बनाना होगा। इसमें आपको इस पे कि हम लोग पैसेज पढ़ के किस तरीके से अपने आप को बिल्डअप करना है, राइट। थर्ड मंथ में हम आ जाते हैं। थर्ड मंथ में रेगुलर प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अब आपको जब 2 पैसेज पढ़ने में समझ में आ गया, उसके बाद हमें प्रैक्टिस पे और टाइम मैनेजमेंट को देखना है, राइट, कि सेक्शनल टेस्ट हमको देना है पहली बात। दूसरी चीज, हमें जो 30 से 35 मिनट में एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन हमें कंप्लीट होने चाहिए। तीसरा है कि जो हमें वीक एरिया है ना, उस पर आपको हमेशा कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस पर हमको कौन सा एरिया कैसे गलत हो तो उस पर हमको फोकस, आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करके आपको जो बेसिक फाउंडेशन को हमें रिवाइज करना है, राइट। अब हम आते हैं अपने फोर्थ मंथ में मॉक टेस्ट एंड पीवाइज टू के ऊपर। अब यहाँ पे क्लैट के लिए स्पेशली मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, और यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना तो उसको एक कंटिन्यूसली देना है, एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट पर वीक आपको देना। ओके, आफ्टर दैट पीवाईक्यू आप देखिए, पीवाईक्यू आप कीजिए और उसको एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको इसके बाद आपको हम आते हैं फिफ्थ मंथ में इम्प्रूव स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अब आपको यहाँ पे स्पीड के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आपको पढ़ के आप समझ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी है उस पर आपको ध्यान देना है, उसको आपको बिल्डअप करना है। ओके, दूसरी चीज़ कि 3 to 4 पैसेज पर डे आपको बनाना है, लीगल रीजनिंग का पैसेज आपको सोल्व करना है। आपका जो एटलीस्ट 4 टेस्ट आपको देने हैं लीगल रीजनिंग के, 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक। उसके बाद आपको करना है कि जो भी आपकी मॉक टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को भी आपको फोकस करना है, उस चीज़ को आपको कैसे करना है, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। इस तरीके से हम अपने आप को रिकैप करेंगे, राइट। इस तरीके से हम बिल्ड करेंगे अपने। उसके बाद हम आते हैं अपना फाइनल रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर। बिकॉज हम जब मॉक टेस्ट देते हैं ना तो कभी कभी मार्क्स ज़्यादा और कम होता रहता है, ठीक। तो उस पर हमको कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बिल्डअप करना है। और दूसरी चीज़, अपना जो भी नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है फाइनल आवर में। बिकॉज कभी कभी रिवीजन के न करने के बाद ना तो हम प्रॉब्लम फंस जाते हैं, कोई आता हुआ टर्म भी रिगैप हो जाता है। ओके, तो आपकी कॉन्फिडेंस, और पता है लीगल रीजनिंग ऐसा सेक्शन है ना जिसमें आपको कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। कम मेहनत कम है, ज़्यादा मार्क्स इसमें। आउट ऑफ 100 में 100 मार्क्स भी आते हैं, लाइक कि 35 है तो 35 आउट ऑफ 35 भी आते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम उनका एक प्लान स्ट्रेटजी है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो एक अच्छा मार्क्स आ सकता है, और आप यदि लीगल में मार्क्स आते हैं तो आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपको जाने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। और लीगल रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब हम आपको कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं
अब एग्जाम टिप्स से रिलेटेड कुछ बात करते हैं कि पहला आपको कंप्रीहेंशन के लिए आपको रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। जितना कंप्रीहेंशन पढ़िएगा उतना अंडरस्टैंडिंग होगा। उसके लिए ओनली वन वे कि आपको न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ की वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना है। एक वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत जरूरी, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कीजिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, न्यूज़पेपर में हर चीज़ पढ़ने के लिए स्पेशली क्लैट पर्पज से नहीं कि आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा एडिटोरियल किस टाइप का हमें इंपॉर्टेंट होता है, राइट। दूसरी चीज़ की पैसेज में जो दिया हुआ है उसी पे हमको स्टिक रहना है। किसी अदर चीज़ का आप अपना खुद का एज्यूम करके कोई आंसर नहीं करना है, बिकॉज क्लैट में आपको जो पैसेज दिया हुआ है उसी के पर आपको काम करना है। एक दिस इज द बेस्ट वे अंडरस्टैंड वेल रीजनिंग। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका एक क्लैट यूजी में लीगल रीजनिंग के 6 मंथ का स्ट्रेटेजी और 6 मंथ का प्लान। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू लीगल रीजनिंग रिलेटेड टू क्लैट, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। आप में जाके उसमें मैं रीच आउट कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।